नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 10 फरवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही उत्तर प्रदेश के विकास का मूल मंत्र है और बीजेपी के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसीलिए आज हर सेक्टर को बेटियों के लिए खोला जा रहा है। साथियों, सहारनपुर खेती किसानी के साथ ही उद्यमियों का भी गढ़ है। यहां लकड़ी का, फर्नीचर का इतना काम होता है। आप सभी जानते हैं कि कोई भी सामान समय पर पहुंचाना कितना जरूरी होता है। ऑर्डर मिले लेकिन समय पर सामान न पहुंचे तो फिर ऑर्डर ही मिलना बंद हो जाता है। किसान भी जानते हैं कि उनकी उपज, चाहे फल हो, सब्जियां हो, फूल हो, अगर जहां पहुंचाना है वहां पहुंचाने में अगर देर हो जाती है तो उसमें से काफी मात्रा में उनका पैदावार बर्बाद हो जाती है, सड़ जाती है। इसे समझते हुए ही योगी जी की सरकार यूपी के अलग अलग जिलों को अच्छी सड़कों से जोड़ रहे हैं, यूपी की कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली यमुनोत्री हाईवे, दिल्ली सहारनपुर 4 लेन, सहारनपुर एयरपोर्ट, यूपी में इतनी तेजी से इतने बड़े बड़े काम पहले कभी नहीं हुए। पहले कभी हुआ था क्या? ऐसे काम हुए थे क्या? इतने जल्दी से होते थे क्या? भाइयों और बहनों, भाजपा सरकार का ये इतिहास है, ये परंपरा है। भाजपा सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके दिखाती है। ये हमारी ही सरकार है जिसने गन्ना किसानों को पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा का भुगतान किया है। गन्ना किसानों को जितना पैसा पहले की सरकारों के 10 साल में मिला था उससे ज्यादा राशि योगी जी की सरकार ने उन्हें दी है। हम गन्ना किसानों को एक और परेशानी से मुक्ति दिलाने का स्थायी उपाय भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हर बार आए, राजनीति चलती रहे और किसान बेचारा ये राजनेताओं पर निर्भर रहे। हम किसान को भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, गन्ने किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। हमारे गन्ना किसानों के सामने एक ऐसी समस्या होती है कि चीनी की कीमतें कम हो या फिर चीनी मिलें बंद हो तो गन्ना किसान सबसे पहले परेशान हो जाता है। दुनिया के बाजार में चीनी की पैदावार बढ़ जाए तो भी भारत में चीनी कारखाने चीनी की पैदावार से डरते हैं, कारखाने बंद करते हैं, गन्ना किसान को परेशानी होती है। अनेक प्रकार की चुनौतियां, चीनी का वैश्विक बाजार ऊपर नीचे हो जाए तो मुसीबत गन्ना के किसान को, हमारे के यहाँ के चीनी के उत्पादन कम अधिक हो जाए गन्ना किसान को परेशानी, हमारे चीनी कारखाने चले या बंद रहे
गन्ना किसान को परेशानी, इस चुनौती से निपटने के लिए हमारी सरकार एक बड़े विजन के साथ स्थायी उपाय के रास्ते पर इस पूरे क्षेत्र को ले जाने के लिए काम कर रही है। गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अब गन्ने से सिर्फ चीनी बने ऐसा नहीं, चीनी न बने तो गन्ना किसान परेशान हो जाए ऐसा नहीं, दुनिया में चीनी की मांग कम हो जाए और चीनी पैदा करने वाले चीनी पैदा करना बंद कर दे तो गन्ना किसान परेशान हो जाए, ऐसी स्थिति से बाहर निकालने के लिए अब गन्ने से जब जरूरत पड़ेगी तब चीनी बनाएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब इथेनॉल बनाएंगे, लेकिन गन्ने किसान को परेशानी नहीं आने देंगी और इसके लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। ये गन्ना किसानों को लाभ भी दे रहा है और उनकी आर्थिक व्यवस्था को एक गारंटी देता है, सुरक्षा देता है। मुझे खुशी है योगी जी ने ताबड़तोड़ इस काम में मेरी मदद की और भारत सरकार जो मिशन लेकर के चल रही थी, योगी जी कंधे से कंधा लेकर के मिला करके मेरे साथ चले और इतने कम समय में यूपी को 12,000 करोड़ रुपए गन्ने से जो इथेनॉल बना ना, 12,000 करोड़ रुपया इथेनॉल से मिले हैं जो उत्तर प्रदेश के काम आ रहे हैं। भाइयों बहनों, गन्ना किसान को सुरक्षा दे रहे हैं। और मेरे गन्ना किसान भाइयों, मेरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मेरे शब्द लिख करके रखिए, आने वाले दिनों में ये मामला 12,000 करोड़ अटकने वाला नहीं है, ये राशि और बढ़ने वाली है और इससे गन्ना किसानों की आमदनी में भी वृद्धि होगी और उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा। यूपी में जो पहले सरकारें रही वो इस तरह का विजन लेकर काम कर ही नहीं सकती थी, कारण परिवारवाद, परिवार से बाहर देखना ही नहीं, सोचना ही नहीं, आपकी चिंता कभी करनी ही नहीं, सब कुछ माफियाओं के भरोसे चलाते रहना। भाइयों बहनों, हम स्थायी समाधान के लिए कदम उठाते हैं, हम स्थायी समाधान के लिए रास्ते खोजते हैं। हम हिंदुस्तान के हर गांव को, हर किसान को, हर नागरिक को आत्मसम्मान के साथ जीने देने का अवसर देने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, सहारनपुर में व्यापार कारोबार बढ़े, हमारे दुकानदार साथी बिना चिंता के काम कर सके, इसके लिए कानून का राज भी बहुत आवश्यक है। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या?
भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। कानून व्यवस्था सुधारने पर उत्तर प्रदेश में निवेशकों में एक बार फिर औद्योगिक विकास का विश्वास आया है। भाजपा सरकार यूपी के हर जिले, हर क्षेत्र की ताकत, वहां की विशेषता को पहचान कर उसे बढ़ाने में जुटी है। इसी सोच के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना शुरू की गई है। योगी जी की सरकार ने छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर काम किया है। साथियों, आपका उत्साह, आपका प्यार मेरी सर आंखों पे, आपने इतना प्यार दे रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा, विकास करके लौटाऊंगा, आपका कल्याण करके लौटाऊंगा। साथियों, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी आज विश्व में अपना डंका बजा रही है। हमारे कितने ही छोटे मोटे परिवार, अनेक नौजवान, अनेक परिवार इस कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लकड़ी की नक्काशी को एक बड़े ब्रांड के तौर पर आगे बढ़ाने का काम भाजपा की सरकार ने ही किया है। 2017 से पहले कोई इस उद्योग की सूद लेने वाला नहीं था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, एक सवाल का जवाब देंगे आप? मुझे बताइए, ये योगी जी की सरकार बनने के पहले ये नक्काशी का काम यहां होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? उसके पहले जो सरकारें चलती थी तब भी होता था कि नहीं होता था? मोदी जी दिल्ली में आए उसके पहले भी होता था कि नहीं होता था? आपके दादा परदादा भी करते थे कि नहीं करते थे? लेकिन इतनी सरकारें आई, इतने नेता आए, किसी ने आपको पूछा ही नहीं। ये भाजपा सरकार है जिसने आपकी ताकत को पहचाना है और दुनिया में डंका बजाया है। आज देखिए, आज ये नक्काशी, लकड़ी का नक्काशी का जो काम है, उसको जीआई टैग ये डबल इंजन की सरकार ने ही दिया है। ये दिलवाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जब मैं वोकल फॉर लोकल बोलता हूं, वोकल फॉर तो उसमें भी सहारनपुर के स्थानीय उत्पादकों, आपके जो उत्पादन की ताकत जुड़ी हुई है, उसका सामर्थ्य जुड़ा हुआ है।